हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक है टेंस। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में अपलोड किया था कि टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। टेंस के टाइप मैंने बताए थे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो उसके आगे की जो 4 पार्ट्स है वो मैं आज को आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाए। तो उसका जो कंसेप्ट है ये है इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये भी मैंने आपको शॉर्टली बता दिया था कि ये 4 तरह के पार्ट्स के आगे डिवाइड होंगे। 3 तरह के टेंसेस होते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड होंगे तो 12 टेंसेस है टोटल, वो बनते हैं 12 पार्ट्स ऑफ टेंसेस बन जाते हैं। तो आपका बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। मतलब कि काम कितना हुआ है ये हमने आगे पता करना है कि किस तरह से सेंटेंस हमने अपनी नॉलेज में रखने हैं ताकि पूरी जिंदगी हमें ये काम आने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे इंडेफिनेट टेंस की। सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट में। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है, सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। इसकी पहचान क्या होती है? अगर हम हिंदी में बोल रहे हैं तो इसके लास्ट में क्या लगा होता है? ता है, ती है, ते है या फिर ता हूं। तो इसका मतलब जैसे कि मैं काम करता हूं, तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है करता हूं का मतलब है ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। जहां पे भी ये आपने पढ़ लिया मैं काम करता हूं है, मैं मंजन करती हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं। तो ये तीनों सेंटेंस किस चीज के एग्जांपल हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की काइंड है। तो इसमें काम है जो हो रहा है। तो इसका आगे का लिखने का क्या बेसिक होगा? जैसे कि सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म आएगी, थर्ड पे आएगा ऑब्जेक्ट। तो यही इसका परफेक्ट मंत्र है। अगर आपने पहले 3 सेंटेंस को पता कर लिया कि 3 टेंस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट टेंस। तो उसके 4 पार्ट है वो हमने याद कर लिए, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अब सबसे पहले हम किस चीज को खोल के अपने समझने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। तो सबसे पहले इसका क्या है? सब्जेक्ट आएगा, कोई भी सेंटेंस हमने बनाना है, वर्ब आएगा सेकेंडली, थर्ड पे आएगा ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, तो ये मेन स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट हो गया, तो जो अंग्रेजी है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और जो वर्ब है वो होगी पढ़ाती हूँ। जो काम हो रहा है उसको हम वर्ब बोलेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या याद करना पड़ेगा? वर्ब की फॉर्म्स है वो आपको क्लियरली आनी चाहिए, क्योंकि वर्ब की फॉर्म का मतलब सिर्फ स्टूडेंट्स यही होता है कि जो वर्ब की फॉर्म है उसको याद करने का मंत्र सिर्फ यही है कि आपने उसको रटना है। जितना आप वर्ब की फॉर्म को रटेंगे उसी तरह से आपको ये सेंटेंस बनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, हर एक वर्ब की 3 ही फॉर्म होती है। फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। गो, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल गो की बात कर ले, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन। जैसे कि प्ले है, प्ले, प्लेड, प्लेड। थर्ड है डू, डेट, डन। तो ये बीच वाली होगी सेकंड फॉर्म और लास्ट वाली होगी थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लगेगी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। जब भी आपने सेंटेंस बनाना है तो उसका रूल क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म फर्स्ट लगेगी, उसके साथ एस या ई एस जरूर लगेगा। थर्ड पे ऑब्जेक्ट है ही, लेकिन एस या ई एस लगने का भी एक रूल है। जैसे कि हम सिंगुलर कोई बना रहे हैं तो उसके साथ आप एस या ई एस वर्ब की फॉर्म के साथ लगाएंगे। एक वचन, जिसको हम एक वचन को सिंगुलर बोलते हैं, लेकिन अगर बहुवचन है, प्लूरल है, तो उसके साथ नो, उसके साथ या एस या ई एस नहीं लगने वाली है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल में बता रही हूँ। जैसे कि आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, तो इसके साथ ये सिंगुलर नहीं है तो इसके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। लेकिन सेकंड है शी सिंग्स ए सॉन्ग, इसमें एस क्यों ऐड करी गई है? क्योंकि शी सिंग्स अ सॉन्ग, तो ये है शी एक है, ठीक है। तो शी है, शी के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा दी है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। सेकंड हम बात करेंगे दे गो टू मार्केट, जैसे कि आई, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ठीक है। तो जैसे यू के साथ हम वहां पे भी हमें एस जे ई एस नहीं लगानी है।
दे लगा लिया हमने, दे गो टू द मार्केट, वो मार्केट जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दे के साथ गोज लगाएंगे, नो, दे गो टू द मार्केट। तो स्टूडेंट जहां तक आपकी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। पहले हमने 3 पार्ट टेंस के देखे, उसके बाद उसके कितने पार्ट्स बने, 4 पार्ट्स बने। उनको हम खोल के किस तरह से अपने माइंड में रखेंगे ताकि हमें, अगर हमको टेंस नहीं आ रहे हैं तो कोई भी टॉपिक के ऊपर हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपको बात क्लियर करनी पड़ेगी कि किस तरह से हमने वर्ब की फॉर्म को रटना है। वर्ब की फॉर्म रटने के बाद हमने टेंस की जो फॉर्मेशन है पूरी समझनी है। एक बार आपकी समझ में आ गया टेंस तो पूरी जिंदगी आपके लिए काम आने वाले हैं। दो एग्जाम्पल मैंने आपको समझाई है। तो थर्ड एग्जाम्पल है मीरा खाना पकाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मीरा, मीरा सिंगुलर है, मीरा कुक्स फूड। तो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म के साथ एस लग गई क्योंकि मीरा सिंगुलर है। फोर्थ एग्जाम्पल, राम और रोहन नाचते हैं। तो इसका हम आंसर लिखेंगे राम एंड रोहन डांस। क्योंकि राम एंड रोहन 2 जने हो गए तो राम एंड रोहन प्लूरल हो गया, इसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगेगी। राम एंड रोहन डांस, जहां पे बात खत्म हो जाती है। तो अब बात हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की कर रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस ही नहीं होते हैं बल्कि उसमें नेगेटिव भी होते हैं, इंटेरोगेटिव भी होते हैं। तो हमें नेगेटिव में क्या लगाना है, इंटेरोगेटिव में हमने किस वर्ब फॉर्म की, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके साथ एस या एस भी लगेगी, लेकिन उसके साथ हमें एक्स्ट्रा से क्या ऐड करना है, हेल्पिंग वर्ब हमें ऐड करनी है। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या रूल है, डू या डज, सिर्फ डू या फिर डज ही यूज होगा। तो सिंपल सेंटेंस का फंडा है वो डिफरेंट है, लेकिन नेगेटिव का फंडा वो अलग है, इंटेरोगेटिव का फंडा डिफरेंट है। तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब हम लगाने वाले हैं वो डू या डज लगेगी, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस वही इसमें यूज होगा। लेकिन अगर किसी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर में एस या एस लग रहा है तो वो डू या डज में उसमें डज लग जाएगा जिसके साथ ई एस लगा हुआ है। अगर किसी के पास वर्ब की फॉर्म के साथ एस या एस हमने नहीं लगाना है प्लूरल में तो वहां पे डू यूज होगा। तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल समझाने जा रही हूँ। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। सेंटेंसेस में वही यूज कर रही हूँ जो मैंने पहले आपके साथ इस तरह से यूज किए हैं। कोई भी सेंटेंस अलग से नहीं ले रही हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी हो जाए। तो इस तरह से शी सिंग्स ए सॉन्ग, ये हमारा हो गया था सिंपल सेंटेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट का। दे गो टू मार्केट, ये भी सेंटेंस था हमारा सिंपल था जिसमें हम वर्ब की फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगा रहे हैं क्योंकि जो प्लूरल में है। लेकिन यही सेंटेंस मैं यूज करूंगी नेक्स्ट आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, शी डज नॉट सिंग द सॉन्ग। हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस की, कि नेगेटिव सेंटेंस अगर हमने बनाना हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में डज आ गया क्योंकि ये शी है वो सिंगुलर है। नॉट हमने नेगेटिव सेंटेंस बना रही है इसलिए नॉट ऐड हो गया। सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। तो सेकंड है, दे डू नॉट गो टू द मार्केट। सेकेंड सेंटेंस प्लूरल में है, ज्यादा है, दे डू नॉट, वहां पे डज नॉट नहीं लगेगा, दे डू नॉट गो टू द मार्केट। थर्ड है, मीरा डज नॉट कुक फूड। तो अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो मीरा खाना नहीं पका रही है। पहले हमने सिंपल में समझा था मीरा खाना पकाती है, मीरा कुक्स फूड, लेकिन यहाँ पे हमने मीरा डज नॉट, वही जो एस यहाँ पे लगी हुई थी वही ई एस हमने यहाँ पे लगा दी है क्योंकि डू के साथ सिर्फ एस नहीं लगेगी बल्कि इसके साथ ई एस लगेगा। मीरा डज नॉट कुक फूड। फोर्थ एग्जाम्पल थी हमारी, राम और रोहन नाचते हैं, लेकिन अगर हमने इसको नेगेटिव में बनाना है तो राम एंड रोहन डू नॉट डांस, ठीक है। तो ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें हम कोई भी क्वेश्चन पुट करते हैं, किसी से कुछ पूछते हैं तो उसको हम इंटेरोगेटिव बोलते हैं। अगर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है स्टूडेंट तो उसमें क्या रूल्स रहेगा। रूल्स कोई भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने सिंपल ये फंडा समझ लिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब यूज होती है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, तो आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। तो एग्जाम्पल मैं वही रखूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल है, डज शी सिंग्स ए सॉन्ग, क्या वो गाना गाती है। तो डज सबसे पहले आ गया, इंटेरोगेटिव वर्ड है वो पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया। शी सिंग
ए सॉन्ग, डज शी सिंग अ सॉन्ग। सेकेंड एग्जाम्पल ही हमारी दे गो टू द मार्केट, लेकिन हम इंटरोगेटिव बनाने जा रहे हैं तो डू दे गो टू मार्केट। डू सबसे पहले क्वेश्चन मार्क वाला इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब आ गया, दे गो टू द मार्केट सिंपल, उसके बाद हमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क के बिना हमारा जो सेंटेंस है वो अधूरा है। थर्ड है डज मीरा कुक फूड, जहाँ पे हमने लगाया था मीरा डज नॉट कुक फूड, लेकिन जहाँ पे हम क्या है क्वेश्चन मार्क यूज करें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज करें हैं तो डज मीरा कुक फूड, जो एस जहाँ पे लगनी थी वही हमने डज में यूज कर ली है, तो जहाँ पे एस रिपीट नहीं होगी। डज मीरा कुक फूड क्वेश्चन मार्क। फोर्थ है डू राम एंड रोहन डांस, तो जैसे राम एंड रोहन थे वो डू नॉट डांस थे, राम एंड रोहन डांस, राम एंड रोहन नाच रहे हैं, नेगेटिव में राम एंड रोहन डू नॉट डांस, लेकिन क्वेश्चन मार्क में डू राम एंड रोहन डांस, तो यहाँ पे भी हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इस तरह से जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फंडा है मैंने आपको समझा दिया है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ आपको समझाया है। बस इसमें सिर्फ मुश्किल काम आपको ये लगेगा कि आपने वर्ब की फॉर्म है उनको रटना है, जितना हो सके आप वर्ब की फॉर्म को रटिए। आपको सेंटेंस का एक बार फंडा समझ आ गया तो कभी आप पूरी जिंदगी भी है इस सेंटेंसेस के फंडे को नहीं भूलेंगे। तो मिलती हूँ नई वीडियो के साथ जिसमें हम कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे, वो भी मैं आपको इसी तरह की सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझाने की स्टूडेंट्स कोशिश करती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।